गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि अपन एमीन पढ़ रहे थे, ये अपने बुक की लास्ट यूनिट है, यूनिट फिफ्थ। और यूनिट फिफ्थ को में एमीन है, एमीन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एमीन की प्रॉपर्टीज़ में अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें अपन ने इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में मैं अगली रिएक्शन लेने जा रहा हूँ। कल अपने कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी थी, कार्बोलेमीन और बहुत सारी, जिसमें बेंजोलीकरण, एल्किलीकरण, एसिलीकरण थी। आज जो मैं रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ वो रिएक्शन है मैनिच अभिक्रिया। मैनिश 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 सॉरी सी मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कार्बोनिल यौगिक जो किरेल बनाते हैं, दोज कार्बोनाइट कंपाउंड दे फॉर्म कायरल, दे फॉर्म कायरल, ठीक है। दैट इज शोज मैनिच रिएक्शन, या इसको अपन क्लोरल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोरल। ओके, वो मैनिच रिएक्शन क्लोरल, क्लोरल, इट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिक की क्रिया द्वितीयक एमीन के साथ करवाने पर मैनिच क्षार बनता है। इन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ, दिस इज द कार्बोनाइल कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, एच को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर आर डैश। इट विल रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड CH2O and secondary base NH, it important is secondary base, reaction होगी, water molecule it will lose and form Mannich base. This is the Mannich, C double bond O C R and R dash. It is attached with CH2, it is attached with N, R and R. This is called Mannich base. So it is reaction, this reaction is known as Mannich reaction. ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट देख लें। जैसे ये एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पुट है। दिस वन इज द एग्जाम्पल, दिस इज द reaction has completed and formed base. This base is known as Mannich base. For example, we take an acetone. Acetone react with formaldehyde and it is further react with secondary base. Secondary amine कोई भी ले सकते हैं, any one secondary amine will taken, but most important thing is carbonyl compound. Only those carbonyl compound will show this reaction, they have to capability to form chloral, they form chloral. It means alpha hydrogen should be present. If alpha hydrogen is present, then it will easily convert in chloral. Okay, next they react with acetone and form such like of base, such like of base. This base is known as Mannich base. Mannich base. This base is known as benzene. ऑल दीज रिएक्शंस, ये जितनी भी अभिक्रियाएं थी, सारी अभिक्रियाएं एल्किल समूह की रिएक्शंस थी। ऑल दिस रिएक्शंस आर रिलेटेड टू एल्काइल ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी एनिलीन, शॉर्ट में कहें तो एनिलीन अपन पढ़ने जा रहे हैं। एमीन हो गया, एल्किल ग्रुप अगर अटैच हो NH2 से, दैट इज कॉल्ड एमीन। इफ बेंजीन रिंग अटैच विथ NH2, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। ओके, दिस वन इज द एनिलीन, दिस इज द बेंजीन रिंग, benzene ring attached with NH2, this is the aniline.
Here we are study about the reaction of benzene. These reaction affected by NH2 group. So in short, we want to show the effect of NH2 group. Now बेंजीन वाले की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एरोमेटिक एमीन में NH2 समूह बेंजीन वाले से जुड़ा होता है. NH2 ग्रुप इज अटैच विथ बेंजीन रिंग जिसमें NH2 समूह पर उपस्थित लॉन पेयर बेंजीन वाले के साथ अनुनाद प्रदर्शित करते हैं. NH2 group attached with benzene ring and NH2 lone pair present on NH2 group shows resonance with benzene ring. इसलिए बेंजीन वाले पर ऑर्थो पैरा when it shows resonance with benzene ring, ortho and para position get negative charge. So it is ortho para directive and electrophile attach on ortho para position. Okay, now check the resonatic structures of benzene ring. First structure is this. This is the NH2 group and this is the bond. When lone pair comes towards the benzene ring, this bond will shift here and it will form such type of structure. NH2 double bond NH2. So NH2 get positive charge, this corner get negative charge and double bond. Okay, so negative charge present on ortho position. Now further it resonate, this bond get here, this bond is here, so it will form this type of structure. Double bond NH2 positive, double bond negative charge, double bond. Okay, in next negative charge on ortho position, next here, this is the here. Okay, so it will form such like of structure. double bond ये double bond यहाँ आ जाएगा. NH2, this double bond remains, this double bond form and negative charge is here. Okay, now next this bond here and lone pair gets in our natural position. It forms this like of structure NH2. Okay, double bond. This is the resonatic structure. In these resonatic structures, negative charge present on ortho position, para position and ortho position. So it is ortho para directive. Okay, my dear. Next. So electrophilic substitution reactions occur at ortho para position. Okay, now इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के उदाहरण इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देखने जा रहे हैं. तो पहला है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन. इन हैलोजिनेशन, halogen will attach with benzene ring. Halogenation reaction occurs in two medium. First non-polar and second one is polar. In non-polar condition, it is a less reactivity of halogen atom, so it will attach ortho or para, not both, ortho and para. This is the aniline. This is the aniline. Aniline react with Cl2 attach at ortho, otherwise para position. It means it form ortho or para product in non-polar medium. In polar medium is a highly reactive. This is the polar medium. Okay. For polar medium, this is the aniline. Aniline react with halogen in the presence of polar medium. What happen? All possible ortho para position are attached with halogen atom. This is the first reaction. This is halogenation reaction. Okay, my dear students. Next, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया. एनिलीन की क्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाने पर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है. एनिलीन रिएक्ट विथ
फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड देन इट विल गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो रीअरेंज होके ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है। ओके, जैसे ये एनिलीन है, एनिलीन की क्रिया कंसंट्रेटेड H2SO, देन इट विल फॉर्म सॉल्ट, दिस सॉल्ट रीअरेंज एंड गिव ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो NH2O and SO3H attach with ortho position, otherwise SO3H position attach at para position. It is the rearrangement of anilinium hydrogen sulfate, anilinium hydrogen sulfate. Okay dear students, now बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब थोड़ा ही चैप्टर अपने रिमेनिंग है, तो इस मंथ अपने ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी।